प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और उनके देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर दिल्ली बीजेपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 सालों में भारत के विकास, जन विश्वास, सुशासन, जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। बीते 12 वर्षों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद को जन सेवा का माध्यम बनाया, ये हम सब ने देखा है। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प, और उस संकल्प के साथ उन्होंने शासन को सेवा और संवेदनशीलता, सुशासन का पर्याय बनाया। हर एक काम जो उन्होंने किया उसमें साफ तौर पे दिखाई देता था किस तरीके से 12 साल में निरंतर 24/7 काम करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। आज दुनिया भारत को संभावनाओं का, समाधानों के देश के रूप में देखती है। भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, इनोवेशन हब भी है और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है, लगातार कर रहा है। 12 वर्षों की यह यात्रा जन विश्वास, जन भागीदारी, जन शक्ति की यात्रा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संकल्प की यात्रा है। अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में 2014 में देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क था, जो आज बढ़ करके 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और 26 शहरों में अभी तक ये पहुंच चुका है। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। डिजिटल इंडिया आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। बहुत बड़ा काम था। इससे पहले कभी किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में इस तरीके की नेटवर्किंग स्थापित हो सकती है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है वो लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। आज हम अपनी देश की जरूरत के मुताबिक अधिकतम मोबाइल अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग 1,64,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब की दिशा में एक मजबूत बढ़त दी है। इसी तरीके से PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक नई ताकत दी गई, जिसके तहत 20 लाख करोड़ से अधिक की सेल हुई है और 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी है। डिफेंस सेक्टर, हम सबको ध्यान है कि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दोनों राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए। डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 100 से अधिक देशों में अब तक पहुंच चुका है। ये हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नए अवसर दिए। आज भारत में 2 लाख। आज ये जो 12 वर्षों को देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं, जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है।
2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। आजादी के 65 वर्षों तक भी 2014 तक 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। इसके साथ साथ आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आजादी के 65 वर्षों तक जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उनको एड्रेस करने का प्रयास किया। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और आज भारत का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं रहा है, आज वो नौकरी देने वाला बना है। अपनी योजनाओं के माध्यम से जो 2 लाख स्टार्टअप्स युवाओं ने प्रारंभ किए, उसमें वो 20 लाख युवाओं को नौकरी दे रहा है। और इसके साथ साथ जो पिछले 4 वर्षों से प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले प्रारंभ किए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सरकारी नौकरी में इंटरव्यू को खत्म किया। एक समय था कि एडवर्टाइजमेंट आता था, रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद उस एग्जाम से लेकर के और अपॉइंटमेंट तक 6 महीने 8 महीने लगा करते थे, क्योंकि इंटरव्यू में बिचौलियों के कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता था। प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार कहते हुए इंटरव्यूज बंद किए और पिछले 4 सालों में 11 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। अगर गरीब व्यक्ति की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की बात की थी। पूरे देश में 5 लाख रुपए का इलाज गरीब को फ्री है। बुजुर्गों को, चाहे अमीर हो गरीब हो, 5 लाख का इलाज उनको आयुष्मान भारत योजना में फ्री है। पर दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उसको 10 लाख रुपए किया है। जन औषधि केंद्र 18,646 जन औषधि केंद्र देश में हैं। इसमें 50% से लेकर के 80% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। आज गरीब आदमी का जीना आसान हुआ है। ऐसा समय था जब देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, पर प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट का जनधन योजना की योजना ला करके आज 58 करोड़ गरीब लोगों ने अपने जीरो बैलेंस के, बिना पैसा जमा कराए, बिना गारंटी दिए खाते खोले हैं। जिसका बड़ा परिणाम यह होता है कि उन खातों में देश का 3 लाख करोड़ रुपया है, जो आटे के डब्बे में और चावल के डब्बे में होता था, आज वो देश की इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में आया है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया, जो उन्होंने जब पहला अपना वक्तव्य, अपनी पहली स्पीच 2014 में लाल किले के प्राचीर से देते हुए कहा था कि बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ना चाहिए। उस समय के विपक्ष ने कटाक्ष कसे थे, लेकिन उसका इतना बड़ा लाभ हुआ कि आज मोबाइल, आधार और बैंक को जब इंटीग्रेट किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो, 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। भारत विमेन लेड रिसर्च और इनोवेशन का उज्जवल उदाहरण बन रहा है। 50% स्टार्टअप्स में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर है। कृषि, स्वास्थ्य या फिर स्पेस मिशंस, विमेन आर लीडिंग एवरीवेयर।